हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बहुत ही अच्छे होंगे, हमें पता है। हम देखिए कहाँ पे आए हैं, साक्षी की सोसाइटी में हम फिर से आ गए हैं। सबको पता ही है कि साक्षी का जो है आज साक्षी की यानी नहीं राक्षी की नीरज साक्षी की एनिवर्सरी है। हम अपना मतलब थोड़ा सा तो लेट हो गए हैं, इतना भी लेट नहीं हुए, बिल्कुल टाइम से ही है। मतलब हमें वो एक्सपेक्ट कर रही होगी कि हम जल्दी पहुँच जाएँ 4-5 बजे, बट हाँ 6:30 के आसपास बज रहे हैं और अंधेरा हो गया है। पूरी सोसाइटी बहुत ही सुंदर लग रही है। गिफ्ट्स वगैरह हमने हाथ में लिए हुए हैं, यहाँ पे हमने केक हाथ में लिया हुआ है और इन्हीं सब की वजह से हमें थोड़ा सा लेट लगा है, क्योंकि अगर मैं तेज़ गाड़ी चलाता ना तो भैया रोड की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है गाज़ियाबाद के अंदर। बहुत संभाल के लाना पड़ा, बहुत आराम से चला के हम लाए हैं, है ना। और देखते हैं कि किस तरह की जो अब शादी की तो जो चीज़ें हैं ना वो तो हमें याद आ रही थी कल ही कि देखो इतने बजे रात को हम ये कर रहे थे, इतने बजे रात को हम ये कर रहे थे। इनफैक्ट मेहंदी की रात को भी जो साफ़ सफाई सजावट सब कुछ हम कर रहे थे और है ना, तैयारियां वगैरह बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। ये लोग डांस वगैरह की प्रिपरेशन करते थे, हम लोग रात 2-2:30 बज जाते थे, हमें बहुत हंसी मजाक चलता था। उन सब की रिकॉर्डिंग्स भी हैं मेरे पास, बट और कभी कभी देख देख के मैं खुश भी होता रहता हूँ, है ना। और यहाँ पे देखिए इसने उधार वाली साड़ी पहनी है और मेरा भी ये सस्ता वाला लुक। कैसा लग रहा है आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, है ना। और बहुत ही सुंदर सोसाइटी है। जब भी हम यहाँ आते हैं ना तो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाते हैं और कार्तिक बहुत ही अच्छा लगता है कार्तिक को, है ना कार्तिक, है ना। आज मेरा चतुर्दशी का फास्ट है, अब शाम हो गई तो फास्ट जो है वो साक्षी के यहाँ ही खोलेंगे, है ना। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अच्छा कोने में खड़ी है, ये व्लॉगिंग कर लेगी उसके साथ, है ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल मिलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं। ये देखिए आ गए हम दोनों फ्रेम में फिर से साथ। ये देखिए, है ना। तो ये मैंने देखिए गिफ्ट यहाँ रख के और मैंने कहा कि नहीं भाई मेरी देवरानी भी आई है, हम भी कर लेते हैं, मौका क्यों छोड़े, है ना। तो जल्दी से चलते हैं, बहुत लेट हो गए हम लोग ना, बहुत हमारे हिसाब से हम बहुत लेट हो गए हैं, पर उनके हिसाब से वो ठीक आए हैं। पर मुझे पता है कि हम ऊपर जाके ना साक्षी का गुस्से वाला लुक मिलने वाला है मुझे, है ना। तो चलते हैं, ठीक है, उसको गले लग के उससे और सारे गिले शिकवे दूर करेंगे। चलते हैं, ठीक है। सुंदर सी सोसाइटी निराक्षी की, बहुत मज़े से हमारे बच्चे रहते हैं यहाँ पे। 1 साल हो गया, हमें पता भी नहीं चला। सच में साक्षी की शादी का तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। एकदम ये गगनचुंबी यहाँ पे इमारतें, बहुत ही सुंदर सब कुछ, इतने नीट एंड क्लीन रास्ते। बहुत सारा मेंटेनेंस जाता होगा क्योंकि हर चीज़ की कीमत देनी पड़ती है आज की डेट में। मुझे लाइटिंग्स वगैरह बहुत अच्छी लगती हैं और सर्दियों की रात में जो है वो एक सोसाइटी के अंदर घूमने का जो मज़ा होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो साक्षी को सुख करते देख के हमें भी बहुत अच्छा लगता है ना। बच्चे खेल रहे होते हैं, लोग चल रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, है ना। पूरी सोसाइटी जो है ना एकदम मज़ेदार है भाई लोगों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने कोड बना रखा है जहाँ पे योगा की शिक्षा दी जा रही है। वाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए पीछे बच्चे लोग हैं और वो योगा सीख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। मतलब एकदम ये एटमॉस्फेयर मुझे बहुत अच्छा लगता है। केक को बहुत ही ज़्यादा सावधानी से पकड़ते हुए हम निकल जा रहे हैं, क्योंकि ये जो केक बनाया हुआ है ना ये जेली वाला केक है। फ़ोटोज़ वगैरह तो आप देखेंगे ही। रिकॉर्डिंग अगर मैं इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ क्योंकि 2 ब्लॉग्स तो ऑलरेडी जाने होते हैं, तो मैं इधर उधर की रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाऊंगा, है ना। सुंदर सुंदर हर जगह जो लाइटिंग हो रखी है ना भाई, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है सोसाइटीज़ की। सुबोध जी भी यहीं पे पास में ही रहते हैं और आज तो टाइम नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो बुलाएंगे नेक्स्ट मंथ, कुछ प्रोग्राम है उनके यहाँ भी। अगर वो बुलाएंगे तो उनके यहाँ भी जाएंगे हम, है ना। हाँ कॉल आ रहा है भाई और ये हैवी भी है, तो चलो निकलते हैं। पहुँच चुके हैं भाई लोगों हम लोग अंदर की तरफ। और बहुत ही देखिए यहाँ पे ये जो वेटिंग एरिया ये भी बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है यहाँ पर। सोसाइटीज़ के जो सुख है ना वो बहुत ही, है ना। हम सबके सब कैसे लग रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं भाई, टक्कर ना मार देना। बहुत ही अच्छा। फाइनली हम लोग पहुँच गए और 2nd फ्लोर पे बहुत ही अच्छे से पहुँच गए। लिफ्ट ने हमें 10 सेकेंड्स में पहुँचा दिया। साक्षी का फ्लैट पीछे है हमारे, मतलब आगे की तरफ है। और बेल बजाई देखा था। तो भाई नाश्ता पानी करने के बाद साक्षी के यहाँ आके बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे आप दीदी के ब्लॉग में देखेंगे। रील्स बन रही हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। खूब टेस्टी सा नाश्ता हुआ है अभी और हम किसी स्पेशल गेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे केक कटिंग वगैरह होगी और जो भी होगा आगे दिखाया जाएगा। सब कुछ आप दीदी के ब्लॉग में देखना, निराक्षी पे देखना।
और दीदी के ब्लॉग का नाम तो बता, दीदी के ब्लॉग में देखना सबको सब पता जानते है। हैं, कोई भी लोग अगर ऐसे किसी नहीं को होंगे। ना पता हो ना तो बताना कि दीदी के ब्लॉग का क्या नाम है ना। नहीं पता होगा, कुक बहुत एंड लोग- ब्लॉग्स विद जहाँ पे आप जाके देखना, नीलाक्षी पे जाके देखना, सबको पता है। और ये है भाई दीदी, दीदी जिसको सब दीदी की वजह से आंटी तो मेरे को बोलते हैं। जानते हैं लोग है ना। तो सारी चीजें जाके देखना। यहाँ पे जिया जी भी आज इत्तेफाक से आ गए हैं साक्षी के यहाँ। अरे, इत्तेफाक नहीं, हाँ नहीं इत्तेफाक ही है, ज्यादा आना नहीं चाहते हैं ये, घर जाके सोना चाहते हैं खाली। बेटी के मेरी जैसी बहुत सोते हैं। बेटी के बाप है, गरीब हाँ। बाप है। बेटी के गरीब बाप हैं। अच्छा बेटी के बाप मतलब हैं तो कैसे? ये देखिए गरीब माँ बाप है ना। ये 5-7 हज़ार की साड़ियाँ पहनी हुई है इन्होंने और गरीब इन्हें बता रहे हैं। बेटी के माँ बाप हमेशा बेटी के माँ बाप बेटी हमेशा के माँ गरीब बाप रहते हैं। हमेशा ही गरीब होते हैं। क्यों? अन्नू भी आई हुई है, देखिए भाई ये अन्नू खुद ही आ गई। अन्नू भी आई हुई है ब्लॉग में। सबको देख के आप लोगों को कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी इधर उधर भी मैं दिखा देता हूँ भाई। हमारा- जोड़ा जो भी, हमारा जो थीम है सबका येलो, हाँ सब येलो। और जो जोड़ा है ना यहाँ पे भाई, उसको तो आप दीदी के चैनल पे और नीलाक्षी पे ही देखेंगे, लेकिन इधर उधर की सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल। नीरज जी और साक्षी यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे कि भाई कौन हुटिंग करेगा, कौन तालियां बजाएगा और किस तरह से अगर साइज़ अच्छा नहीं आया तो फिर क्या होगा। रिंग सेरेमनी की तैयारी चल रही थी। दीदी को शादी से पहले ही ना स्टेज पे इच्छा थी कि थोड़ा सा जो है रिंग एक्सचेंज कर ली जाए, बट देन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस नहीं हो पाया था। अभी जो है वो रिंग इन्होंने दोबारा से मतलब 1 साल बाद दोबारा इन्होंने जो है वो एक्सचेंज किया। देखिए कितने सुंदर से सारी चीज़ें आगे हैं। रिंग तो बिल्कुल ही फिट आई थी बहुत ही अच्छे से। अब इसके बाद जो है वो बारी आ गई थी नीरज जी की। इन्होंने साक्षी को जो रिंग डाली। इधर ये बातें हो ही रही थी लेकिन दीदी थोड़ा नाराज चल रही थी। बच्चे जो हैं वो अपने मोबाइल में लगे हुए थे और रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे इस वजह से, और इन्जॉय भी नहीं कर रहे थे इस वजह से। सारे बच्चे मिलके बैठ गए थे और शायद किसी मोबाइल में गेम खेल रहे थे। यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि भाई जब ये सब चीज़ें हो ही रही हैं तो जल्दी से मुंह मीठा कर लिया जाए। दीदी जल्दी जल्दी गुलाब जामुन लेके आई और दोनों ने एक दूसरे को गुलाब जामुन खिला के इसी तरह मुंह मीठा कराया। और भगवान करे कि ज़िंदगी इसी तरह मीठे मीठे और बहुत ही अच्छे से चलती रहे दोनों की। आप लोग भी भर भर के खूब सारा आशीष। इतने में मुझे पता चला कि सचिन और मनीषा आ रहे हैं तो मैं उन्हें पिक करने चला गया और देखिए बहुत बढ़िया। आपने सचिन मनीषा का व्लॉग देखा ही होगा, दीदी का व्लॉग भी देखा होगा, नीलाक्षी भी देखा होगा। तो बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया मम्मी ने टीका वीका लगा के। और अब यहाँ पे जो है फोटो सेशन वगैरह ये मेरे फ़ोन में मैंने रिकॉर्ड किया है। इधर देखिए मनीषा बीच में और आप भी बीच में। शादी में तो हमें इतना टाइम नहीं था कि भाई फ़ोटो भी खिंचवा सके, लेकिन यहाँ पे जो है अभी मनीषा और सचिन के आने से पहले भी हमने बहुत सारा फ़ोटो शूट किया है। सारी फ़ोटोज़ में धीरे धीरे डालता रहूँगा, आप लोग देखना। बहुत ही सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ आई हैं। हाँ शादी में नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, आओ पानी जयमाल करवा देते पहले, है ना। सचिन और मनीषा के साथ आप लोगों ने आशीष को तो देखा ही होगा। बहुत ही सुंदर सुलझे हुए से इंसान है, बहुत कम बोलते हैं, बहुत सारा जो है वो रिकॉर्ड कर रहे थे और मेरे से बहुत ही अच्छी सारी बातें हुई। बस अफसोस रहेगा कि जाने से पहले मिल नहीं पाया। झाजी और सचिन बड़ा बड़ा टीका मम्मी ने लगाया आशीष को भी सुंदर। और केक कब होगा? यहाँ पे वरमाला की पूरी तैयारी दीदी करके आई थी, सुंदर सुंदर मालाएं लेके। और देखिए बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ सारा। कोई बच्चा भी चढ़ गया। जयमाल दोबारा से। जीजा जी कहाँ हैं?
तो उसके बाद तो क्या ही धमाल मचा, केक कटिंग हुई और बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई गई। मनीषा और सचिन के साथ भी हम लोगों ने बहुत सारी पिक्स ली। यहाँ पे कुछ पिक्स मैं डाल रहा हूँ और बाकी सारी पिक्स मैं कम्युनिटी पे पोस्ट करता रहूँगा। व्लॉग पूरा कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। कल फ्रेश व्लॉग डालूँगा मनीषा और सचिन के साथ। थोड़ी बहुत मैंने भी रिकॉर्डिंग की है, वो सारी चीज़ें मैंने उनके कॉन्सेंट से यहाँ पे डाला है। तो आप देखिए और बताइए कि किस, मैंने सबकी, दीदी की भी रिकॉर्डिंग की, मुन्नू की भी रिकॉर्डिंग की, यानी साक्षी की रिकॉर्डिंग भी की, अपनी रिकॉर्डिंग भी की और कहीं कहीं पे मैंने सचिन और मनीषा के लिए भी रिकॉर्डिंग की। ये पूरा सेलिब्रेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। कितने ही ज़्यादा खुश हुए हम लोग सचिन और मनीषा के आने पे, और ये व्लॉग में जो है ना, और ये पूरे सेलिब्रेशन में 4 चांद लग गया। दीदी के सचिन के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन है, वो बेटा बेटा ही कहती रहती हैं हमेशा। और भाई हम लोग भी मिलके ऐसे बिल्कुल सिंपल से इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा कोई शोशेबाजी नहीं है। बहुत अच्छे कई सारे यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा शोशेबाजी करते हैं और देन पूरा मतलब एकदम ताव में रहते हैं, बट देन सचिन को देख के ऐसा लगता है यार इतना ज़्यादा डाउन टू अर्थ बंदा। बहुत ही अच्छे लगे मुझे वो। इस बार वो मिलके नहीं गए, किसी वजह से उन्हें बहुत ज़रूरी जाना पड़ गया, दीदी ने मुझे बताया। आने वाले थे हमारे घर भी, लेकिन मतलब हम इतने लकी नहीं हुए कि वो हमारे यहाँ आए। तो इन्हीं सुंदर फोटोज़ के साथ मैं आप सभी को बाय बाय कहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, व्लॉग को भर भर के प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।